लोकसभा चुनाव के 6 चरण के मतदान संपन्न होने के बाद देश भर के सियासी गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है कि केंद्र की सत्ता पर किसका यहां काबिज होना अब कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतने का दावा करती नजर आ रही है। उत्तर भारत में स्थिति कुछ डगमगाती दिखाई दे रही है। हरियाणा दिल्ली की राजनीति से सटा हुआ और दिल्ली की राजनीति में एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो परचम लहराया था, उस परचम के दौरान यहां हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ विपरीत दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में विधानसभा में भी जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है, और वो हंगामा इसलिए है क्योंकि निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बनाने पर उन विधायकों ने अपना समर्थन वापस खींच लिया। वर्तमान में देखा जाए तो हरियाणा में 87 सदस्य विधानसभा है और जहां बहुमत साबित करने के लिए 45 विधायकों की जरूरत है, लेकिन ये आंकड़ा घटकर के 42 पर आ जाता है। दूसरी तरफ विपक्षी दल एकजुट होने की बात कर रहे हैं। 45 का आंकड़ा विपक्षी दलों के पास मौजूद है। 10 यहां पर जननायक जनता पार्टी के पास विधायक हैं, जबकि 33 विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ मौजूद है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अभय सिंह चौटाला और इसके साथ साथ निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी एक अहम रोल निभा सकते हैं और हरियाणा में बीजेपी की सत्ता का तख्ता पलट करने में बड़ा यहां पर अहम रोल अदा कर सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, किस तरीके से देखते हैं 10 सीटें फिलहाल जो लड़ाई है वो टक्कर जो है कांटे की दिखाई दे रही है, और यहाँ पर दूसरी तरफ हरियाणा में सरकार गिरने का खतरा भी हाईकमान को सता रहा है। क्या आगामी जो वक्त है ये कहीं ना कहीं चुनौतियों से भरा होने वाला है? देखिए, जाहिर सी बात है, हरियाणा की हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पर चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों की बात करें, दोनों में ही दिनेश मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी लगभग फंसी हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से कई प्रत्याशी बीजेपी के ऐसे रहे कि जब वो गाँव में प्रचार प्रसार करने के लिए गए तो ना सिर्फ उनको विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि जवाब भी मांगे गए कि भाई जब किसानों के ऊपर गोलियां चल रही थी, लाठी चल रही थी, नुकीले कह सकते हैं कि जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई, उस समय आप कहां थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार हरियाणा के अंदर हावी होती रही और बीजेपी की जो जमीन सियासी थी वो लगातार दरकती रही, खिसकती रही। इसी का अंदाजा लगाकर अगर हम आंकड़ों पर भी गौर करें तो जो रिपोर्ट बताती है, सर्वे बताते हैं, लगभग 6 और 4 का रेशियो निकलकर सामने आता है। और इसमें भी दिलचस्प लड़ाई, और इसमें भी एक सीट जो है दिनेश वो आम आदमी पार्टी के खाते में भी जाती हुई दिख सकती है कुरुक्षेत्र की। तो आप ये मानकर चलिए कि हरियाणा में भी जो बीजेपी 2019 में 10 की 10 सीटें जीती थी, उनके सामने कठिन चुनौती है लोकसभा में अपनी सीटें बचाने की। इसके अलावा हम अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो यहाँ पर भी पूरी तरह से बीजेपी फंसी हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला उनसे अलग हो चुके हैं और जिस तरह से 40 विधायक उनके पास हैं और यहाँ पर अल्पमत में भी उनकी सरकार दिखाई पड़ती है। तो कई तरह से अगर देखा जाए हरियाणा में तो पूरी बीजेपी पार्टी जो है, क्योंकि उनके बड़े नेता चाहे अनिल विज हो या फिर नायब सिंह सैनी हो, लगातार आपस में खींचतान का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। खट्टर की तो जनसभा में भी हमने देखा कि वहां जो लोग थे वो उनकी आलोचना करते हुए नजर आए। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति 9.5 साल तक हरियाणा राज्य का सीएम रहा है, उनको इस तरह की आलोचना का सामना करना पड़ेगा। तो आप ये मानकर चलिए कि जमीनी स्तर पर बीजेपी के खिलाफ कैसा माहौल है। अमन जी, शीर्ष नेताओं की यहाँ पर नाराजगी हमने अंबाला में देखा कि वोटिंग के दौरान अनिल विज समर्थकों ने हंगामा किया। क्या वाकई में ये उस बात की फ्रस्ट्रेशन है कि जहां पर अनिल विज जो कि सीएम की रेस में अपने आप को कहीं ना कहीं सबसे आगे दौड़ते हुए देख रहे थे, क्या यहाँ पर शीर्ष नेताओं की नाराजगी जो है ये बीजेपी के लिए हार का कारण बन सकती है, जो आंकड़े आपने 6-4 के बताए हैं? देखिए, बिल्कुल हरियाणा की ही बात नहीं करेंगे, हम मध्य प्रदेश का जिक्र भी करेंगे, राजस्थान की बात भी करें, और हम तमाम जो बिहार में हमने देखा कि अश्विनी चौबे नाराज नजर आए, शहनवाज नाराज नजर आए। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान तो आपको चुनाव में नजर ही नहीं आए। तो ये तमाम जो बड़े नेता है, अगर इनके खिलाफ बीजेपी काम करेगी, इनको दरकिनार करेगी, तो खामियाजा उठाना पड़ेगा। और देखिए, अगर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सीएम होते, और आप देखिए आंकड़े अगर देखें तो 2014 में 27 सीटें बीजेपी जीती है 29 में से, और 2019 में 28 सीटें जीती है। तो किस तरह से पकड़ उन्होंने मजबूत रखी थी, लेकिन उनको हटाकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसके अलावा हरियाणा की बात करें, अनिल विज, आपने सही कहा, एक बड़े नेता, एक अच्छा खासा जन समर्थन उनके साथ में, अगर आप उनको नाराज करोगे, दरकिनार करोगे, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा कि जब वो प्रचार प्रसार के लिए निकले, वहां पर जब किसानों ने उनको घेरा, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, मैं होम मिनिस्टर था और गोली चला
चलवाने का या तमाम तरह से जो पुलिस प्रशासन की वहां चाक चौबंद व्यवस्था थी, उसके लिए मैं और मेरी सरकार जिम्मेवार थे। तो आप ये मानकर चलिए किसान पूरी तरह नाराज हैं, और अगर ये नाराजगी वोटों में तब्दील हुई तो यहाँ पर बीजेपी को भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली से सटे हरियाणा में यदि भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता है तो ये वाकई में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत होगा, और यहाँ पर भाजपा को विधानसभा चुनाव में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अमन जी, आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके का यहाँ पर रुझान दिखाई दे रहा है, तमाम जो आंकड़े अभी हम पेश नहीं कर सकते आधिकारिक तौर पर, लेकिन जिस तरीके से लोगों का उत्साह नजर आ रहा है, बीजेपी ने क्या जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ के वो गलती कर ली, जिससे कि कहीं ना कहीं जो जीत की संभावनाएं थी वो कम नजर आ रही है यहाँ पर? जाहिर सी बात है, क्योंकि 4.5 साल तक जो जेजेपी है और बीजेपी एक साथ चले हैं, एक साथ उन्होंने तमाम ऐसी चीजें हैं जो की हैं, और यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की भी जो आलोचना हुई है, जो विरोध हुआ है, उसका सीधा सीधा कारण यही था दिनेश कि वहां पर आपने किसानों का समर्थन नहीं किया, आप किसानों के हक में खड़े नहीं हुए। और यहाँ पर हमने देखा कि जब कह सकते हैं अकाली दल बीजेपी से अलग हो जाता है किसानों के मुद्दे पर, हनुमान बेनीवाल अलग हो जाते हैं, अभय चौटाला अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जमे रहे, बने रहे। और अब आप अगर देखेंगे वीडियोस में भी तो दुष्यंत चौटाला को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो है उनको अपने कह सकते हैं कि क्षेत्र से बाहर कर रहे हैं कि भाई आपको जो जरूरत है, हमें आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने उस समय खड़े नहीं हुए जब आपकी सबसे अधिक जरूरत हमें थी। तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ से दुष्यंत चौटाला की पार्टी में भी बड़ी फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि 2-3 ऐसे विधायक हैं जो वो खुद उनको पार्टी से हटाते हुए नजर आ सकते हैं, 2-3 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी खेमे में जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ मानकर चलिए कि कुरुक्षेत्र में यहाँ अभय चौटाला कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि आईएनएलडी की तरफ से एक ऐसे कद्दावर प्रत्याशी के रूप में है जिन्होंने किसान आंदोलन में यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जिन लोगों ने किसानों के हक में फैसला किया, तो आज किसानों के बीच जाकर वो बात भी कर रहे हैं, उनके बीच जाकर अपनी तमाम योजनाएं भी रख रहे हैं, और उनको किसान आदर भी कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त किसानों का समर्थन नहीं किया, साथ नहीं दिया, वो आज विरोध का कहीं ना कहीं सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये विरोध सिर्फ यूं ही नहीं है, अगर ये विरोध वोटों में तब्दील हुआ, जैसा आप अभय चौटाला की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर वो किसानों के लिए खड़े हुए तो कहीं ना कहीं आज कह सकते हैं कि पूरी शिद्दत के साथ में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, पूरी कह सकते हैं जी जान लगाकर प्रचार प्रसार किया, और हार जीत तो 4 जून को तय हो पाएगी। लेकिन जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया, कहीं ना कहीं फाइट में वो बने हुए हैं। लेकिन तमाम बीजेपी की सीटें ऐसी हैं जो कह सकते हैं कि चुनाव होने से पहले कहीं ना कहीं उनका जो प्रचार प्रसार था वो उस तरह का नजर नहीं है जैसा नजर आता है। और आपने देखा कि चाहे अनिल विज हो या खट्टर हो या और बड़े नेता हो, कहीं ना कहीं दबी जुबान में अपनी बात को रखते हुए नजर आए। ये बताता है कि बीजेपी वो कह सकते हैं कि आत्मविश्वास उसके अंदर नहीं है कि हरियाणा में वो 10 की 10 सीटें इस बार लेकर आ सके। इसीलिए बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो इस पर बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को चौतरफा विपक्ष जो है घेरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एग्जिट पोल के लिए आपको 1 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा की तमाम 10 लोकसभा सीटों पर लड़ाई काफी कांटे की देखने को मिल रही है। भिवानी, महेंद्रगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त लड़ाई है। एज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पूरे मामले को, पूरे चुनाव को बिल्कुल दिलचस्प बना दिया है। सोनीपत में भी सत्यपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारने से लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। इसके साथ साथ गुड़गांव लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह मजबूत प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में थे और कहीं ना कहीं उनको बढ़त मिलती नजर आ रही है। फरीदाबाद सीट पर कृष्णपाल गुर्जर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर फिर से परचम लहराने की स्थिति में दिखाई दे सकती है। सिरसा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर यहाँ पर बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हिसार में चौटाला परिवार की साख दांव पर लगी हुई है, लड़ाई काफी दिलचस्प है। कुरुक्षेत्र में यहाँ पर अभय चौटाला और कांग्रेस पार्टी के बीच, यही कहें कि आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। और अंबाला और करनाल सीट पर भारतीय जनता पार्टी को किसानों के विरोध के चलते यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में ये जो रूपरेखा तैयार होगी, क्या इसका असर हरियाणा में विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी 10 साल के शासनकाल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर या हरियाणा में बाजी मारती हुई नजर आएगी। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।